है। वो सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, वो राजनीति कर रही हैं, वो कोई धर्मादा नहीं कर रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसमें जनता का हित है। राजनीति का मतलब ही जनता का हित है। उसमें कहीं ना कहीं जो भी गतिविधियां हो, कम से कम जनहित उसमें सर्वोपरि होना चाहिए। एक अगर ये बिल पास होता है, बिल पास करने के साथ साथ जो कांग्रेस ने एक प्रतिबद्धता दिखा रही, कांग्रेस की संप्रंग सरकार की, वाकई एक तत्काल इसमें ये बिल न रहे, तत्काल इसमें एक अध्यादेश भी जारी हो जाए ताकि लोगों को इस जो खाद्य सुरक्षा बिल की गारंटी पूरी तरीके से मिल सके और ये सुनिश्चित हो सके कोई अब भूखा नहीं रहेगा। बात अमर उजाला की करते हैं तो अमर उजाला ने भी इस हेडिंग से इस खबर को लिया है आरटीआई की पार्टियों को देना होगा चंदे का ब्यौरा। एक पक्ष लिया है अमर उजाला ने, लेकिन इस चंदे के अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के सामने आएंगे। राजनीतिक दलों के बारे में जनता तमाम चीजें पूछ सकेगी और अब एक तरीके से सीधी मॉनिटरिंग होगी। हालांकि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका प्रबल विरोध किया है और मुझे लगता है कि अगर इस दायरे में आने के बाद अब वाकई दल कितनी तरीके से फड़फड़ा रहे हैं और इनको एक तरीके ऐसा नहीं कि संविधान से ऊपर हो गए हैं, कहीं देश से ऊपर हो गए। जब आप देश में हैं, जब आप सरकार बनाते हैं, उस सरकार से हम आरटीआई के जरिए सारी चीजें पूछते हैं, तो आपसे जहां से इस सरकार का जन्म हो रहा है, वाकई उनसे भी पूछने का जनता को हक है। एक और खबर अमर उजाला ने दी है कि धोनी भारतीय कप्तान एक मैनेजिंग एक कंपनी के एजेंट हैं। ये खबर भी अहम तरीके से अमर उजाला ने ली है। दूसरी एक अन्य अखबार हिंदुस्तान पर नजर डालते हैं तो आरटीआई के दायरे में वाली खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिया है। डॉक्टरों की हड़ताल कानपुर में हुई थी। एक हाईलाइट अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल है, 20-25 जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ 2 महीने से जूनियर डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला है, तो इस मुद्दे को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है, तमाम मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया है। एक तरीके से हाहाकार की स्थिति है। ये हालात क्यों बने, ऐसा हालात बनने क्यों दिए, इन पर हम चर्चा करेंगे। एक और खबर है कि 62 साल में रिटायर होंगे केंद्रीय कर्मचारी। चुनाव आने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, 2 साल एक्सटेंशन दिया है केंद्रीय कर्मचारियों को। एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या है केंद्रीय कर्मचारियों की। उस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी तरफ लुभाने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रयास किया है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। अनिल चतुर्वेदी जी हमारे साथी हैं। अनिल जी, इस फैसले को किस तरह देखा जाना चाहिए जो 62 साल कर दिया गया है? नहीं, फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल जब चुनाव आने वाला है तब लाया गया है तो जाहिर है कि इसको पॉलिटिकल गेन की नजर में ही लोग देख रहे हैं जी। हालांकि फैसला अच्छा है। देखिए, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ आदमी जो है वो साटे पे पाठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जिस तरह से बुजुर्ग लोगों को उनके बच्चे तरजीह नहीं दे रहे हैं, परिवार व्यवस्था हमारी टूट रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने, समाज के सामने, कि हम अपने बुजुर्गों को उनको रिहेबिलिटेट करने की कोई योजना हमारे सरकार या हमारे समाज में नहीं है। और आज ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे पढ़ लिख करके अपना सेटल हो जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और बढ़ोतरी में जिंदगी बुजुर्ग कैसे गुजारें, क्या करें उनकी, वो मतलब ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश 50 की उम्र पार करते ही जो लोगों को चिंता सताए, मेरा बेटा क्या मुझे जो देगा, तो एक अहम सवाल है। तो दिमाग में चलने लगता, कौनने लगता है। रिटायर होते ही आदमी जो आदमी है वो घबराने लगता है कि कैसे हमारा दिन कटेगा, कैसे वक्त कटेगा। कुछ लोग तो अखबार लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि इस तरह कोई पैकेज या कोई इस तरह व्यवस्था हमारे समाज में या पॉलिटिकल या मतलब सरकार की तरफ से नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो कैसे उनके रिहेबिलिटेट करने की कोई प्रक्रिया, कोई व्यवस्था नहीं है। तो एज बढ़ा दी गई है, अच्छी बात है। और कुल मिलाकर के 2 साल काम करने का और मौका मिलेगा और एक तरीके से अपने लिए कुछ प्लानिंग भी कर सकेंगे, और ये मेडिकली भी ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एवरेज एज जो है, औसत आयु भी बढ़ गई है जी। और ये बात कही जा रही है कि 60 साल के बाद आदमी बेकार हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि 60 में पाठा होता है। जी जी बिल्कुल, ये देसी कहावत है कि 60 में पाठा होता है। अनिल जी, दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं कि ये जो खाद्य सुरक्षा बिल है, सरकार बेहद दृढ़ प्रतिज्ञ दिख रही है, बेताब दिख रही है कि जल्दी से जल्दी आए और इस पर अध्यादेश जारी हो। मुझे लगता है कल ये आ सकता है बिल। किस दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए? एक्चुअली ये
अध्यादेश के उस पर या तो सेशन सत्र बुलाया जाए संसद का, तभी वो पास हो पाएगा। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तैयारी चल रही है, लेकिन वो सत्र पे देखिए विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं दूसरी भाजपा वगैरह, ये इसके लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। हालांकि सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि नहीं हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि मानसून सत्र को और जल्दी बुलाए बजाय ये स्पेशल विशेष सत्र बुलाया जाए, मानसून सत्र बुला लिया और जल्दी बुला लिया जाए। हाँ, तो मानसून आ ही गया है, सरकार इतनी उतावली है, लेकिन सरकार इतनी उतावली है कि इसके लिए वो अध्यादेश जारी करने के बारे में सोच रही है। अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। वो इस जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें उसके लिए कांग्रेस के तर्कस में जो तीर है वो 2-3 तीर उनके पास प्रमुख रूप से है। एक तो वो गैस सब्सिडी योजना है जी बिल्कुल, और ये दूसरा क्या नाम खाद्य सुरक्षा बिल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इनके पास। हाँ, लेकिन अनिल जी इसको एक राजनीतिक दृष्टि के अलावा एक आम आदमी की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि वाकई अगर ये हो जाएगा जैसे हम बात करते हैं तो भले ही कितना लूट घसोट बंदर बाट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन जरूरतमंदों तक ये योजना पहुंचती है, उसका लाभ पहुंचता, तो वाकई एक अच्छा कदम है। जिंदा रहने का हक जो है वो मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में शुरू से ही ये व्यवस्था है कि हर इंसान को जिंदा रहने का हक है जी। लेकिन अगर आपने खाद्य सुरक्षा नहीं दी तो ये हक पूरा नहीं होगा, ये मौलिक अधिकार कैसे पूरा होगा? हाँ, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा अहम जरूरतें होती हैं। बिल्कुल। तो एनडीए गवर्नमेंट में 2004 में ये व्यवस्था की गई थी, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था और उसके बाद ये दूसरा है, दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है और ये बहुत जरूरी कदम है। मतलब ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। वाकई हर आदमी को शिक्षा, हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य और कम से कम इतना तो व्यवस्था हो कि गारंटी हो कि उसको भोजन मिल जाएगा। ये बात दिगर है कि ठीक है, हम इन सब चीजों के लिए हर आदमी कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो ये सब सारी चीजें जुटा ले। अगर कम से कम 2 चीजें, स्वास्थ्य और भोजन, एक ऐसी चीजें, ये 2 अहम मुद्दे हैं जिन पर एक हर कोशिश व्यक्ति करता है और कम से कम इतना तो चाहता है कि इतना कमा ले कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन वो तमाम ऐसे लोग हैं, वो गरीब हैं कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती। सरकार का ये बिल वाकई ऐसे लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा और जिस तरीके से सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ दिख रही है, मुझे लगता है कि जल्द ही ये सामने होगा और ये एक तरीके से क्रियान्वयन भी इसका हो जाएगा। अखबारी नजरिए में फिलहाल इतना ही। कल नई खबरों के साथ, नई नजरिए के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। उम्मीद है अखबारों से आप अपडेट हो गए होंगे, क्योंकि सुबह घर से निकलने की जल्दी में कई बार हम अखबारों को नहीं पढ़ पाते। यार रुके, छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे आचार्य जी के पास और जानेंगे क्या है ग्रहों और नक्षत्रों की आज चाल और क्या कह रहे हैं हमारे और आपके सितारे। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. बदहज़मी, जी मचलाना, गैस का अचूक इलाज, पुदीना प्लस। हर तक को दूर भगाए, मिनटों में आराम दिलाए। पुदीना प्लस सॉफ्ट कैप्सूल। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है इन सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषण की श्रेष्ठ कला, प्राचीनता एवं आधुनिकता का संगम जो आपके मन को भाए और नवीन युग की छवि आप में दर्शाए। सोना चांदी द डायमंड आर्केड, बिहाना रोड का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के मॉर्निंग में बात होगी तारों और सितारों की। तो आइए चलते हैं आचार्य जी के पास और जानते हैं कैसा रहेगा आज का हमारा और आपका दिन। मेष राशि वालों, आज शुक्र प्रधान ग्रह है। आज का जो दिन है वो आपके अपने जीवन में प्रसन्नता और आनंद लेकर के आने वाला है। आज झूठ मत बोलिएगा, काम को स्पीड में कीजिएगा, जल्दी वाइंडअप करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय में बहुत सामान्य काम की प्रणाम करने की आदत डालें और मुस्कुराइए, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, आपके अपने जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां निरंतरता पकड़ रही हैं। आपको हर काम सोच समझ के करने की आवश्यकता है। थोड़ा प्रत्येक चीजों पर विवेक लगा के आज काम कीजिएगा। किसी की एडवाइस मानने से आप छोटे नहीं होंगे। अभिमान का परित्याग कीजिएगा, गुड़ खा के निकलिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, कलात्मकता आज आगे बढ़ेगी। आपके अपने जीवन में कुछ सुख समृद्धि के संसाधन जुटेंगे। व्यापारिक तालमेल ठीक होंगे। यात्राएं संभावित हैं। आज सौंफ और मिश्री अपने जेब में डाल के निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उस पर आज कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं। आपके अपने जीवन के मौलिक सिद्धांतों पर निवारण करने की जो परिस्थितियां हैं उसे सर्जित करते हुए आज आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गणेश जी को कहता चढ़ाइए, आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला दिन साबित होगा। सिंह राशि वालों, आज थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। आज आपका चिंतन शुद्ध और विशुद्ध होना चाहिए। धार्मिक जो क्रांति है वो आपकी बढ़ेगी। धार्मिक चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा। अध्यात्म पर आपका अपना जो नेचर है वो ठीक होगा और आध्यात्मिक रूप से आपकी चेतना बढ़ेगी और आप सफल होंगे। आज कुल मिला के बात करें, धार्मिक स्थान पर दर्शन करें तो आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला दिन साबित होगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। आज अपनों की बात मानने से आपको लाभ होगा। आज ईगो मत कीजिएगा, आज भोजन मत त्यागिएगा, आज कोई भी ऐसा कृत्य मत करिएगा जिससे आपके परिवार में उथल पुथल हो। और हाँ, घर से निकलते समय सबसे प्रेम से मिलिएगा और पहला दाहिना पैर बाहर निकाले तो आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज एक बात का ध्यान रखना है कि हर निर्णय पर आपकी मोहर लगनी आवश्यक है। हर निर्णय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली आदत त्याग दीजिएगा। अब आपको आज जरूरत पड़ेगी अपनों की, आज आवश्यकता पड़ेगी आपके मित्रों की, आज आवश्यकता पड़ेगी सहकर्मियों की, सहपाठियों की। तो बड़ा थोड़ा आज मधुर रहिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। एक काम कीजिएगा, गंगा दर्शन करके यू टर्न करके वापस आइएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, क्रोध का परित्याग कीजिए। सिग्नेचर करते समय ध्यान रखिएगा। जो भी आपके वर्कर्स हैं उन पर आज थोड़ा ध्यान रख करके उन्हें वॉच करते रहे। कुछ चीजें आपकी आज गायब हो सकती हैं। आज जो भी चीजें आप भूल जाते हैं या जो भी चीजें आपके जहन से उतर जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में आज आपका नुकसान हो सकता है। आज द्वादश भाव का जो पार्ट है वो बहुत मजबूत नहीं है। व्यय अधिक होगा, खर्चा ज्यादा होगा, कुछ नुकसान हो सकता है। तो आज जितना ज्यादा मनोयोग से काम करें तो अच्छा है। 5 सुपारी अपने ऊपर से उतार के भगवान जी पर चढ़ावें तो शुभ रहेगा। गंगा जी में भी डाल सकते हैं या किसी वृक्ष के पास भी रख सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आज अगर आप सोच विचार के काम करेंगे, यदि आप आज निर्णय बहुत सही रूप में लेंगे तो आज आपकी सफलता आपके अपने कदम चूमेगी। बस जेब में एक पीला रुमाल होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी दिन आपका शुभ जाएगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके निर्णय निरंतर गलत हो रहे हैं। आपके अपने जीवन में मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आप अपने निर्णय लेते समय बहुत अधिक चिंतन करके काम करें। भगवान शिव की आराधना करें। पंचामृत चढ़ाने से ठीक रहेगा। और फिर से कहता हूं कि थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। फिटकरी से स्नान करने से भी ठीक रह सकता है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और हाँ, अभी निर्णय लेने का समय है। कुछ अधिक चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको निर्णय सतर्कता से लेना होगा, बहुत जल्दी में लेना होगा, बहुत शीघ्रता में लेना होगा। तो बहुत अच्छे से चिंतन कीजिए। बुजुर्गों की परामर्श ले सकते हैं, यद्यपि आपको परामर्श लोग थोड़ा कम देते हैं। यदि आज किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उन्हें कुछ मीठा खिलाते हैं या उन्हें वस्त्र आदि दान करते हैं तो बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे मीन राशि की।
मीन राशि वालों, आज आपके अपने जीवन की कुछ ऐसी चीजें आपसे पीछे छूट सकती